अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। एंड इस पार्ट में हम समझने वाले हैं एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, हैमर के बारे में तो हमने पढ़ा था, लेकिन ये इन्वर्टेड हैमर क्या है और ये किस तरीके से काम करता है इसको हम समझते हैं। ये हैमर के तरीके से ही काम करता है, आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से हैमर काम करता है डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, ये वैसे ही काम करता है, लेकिन शक्ल में थोड़ा सा डिफरेंट है और ये जो मतलब मार्केट में दिखता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे हैमर में क्या होता था कि हमारी एक शेडो बनती थी इस तरीके की और उसके बाद ये जो बॉडी है ये हमारी टॉप पे बनती थी, लेकिन इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है ये डाउन में बनती है। ठीक है, और ये अगर रेड है तो ठीक है, अगर ग्रीन है तो और भी अच्छी बात है, इट विल बी बेटर अगर ये ग्रीन कैंडल में है। ठीक है, अगर इसका कलर ग्रीन है बॉडी का देन अच्छी बात है, अगर नहीं है रेड है तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, जो मेन चीज है दैट इज यहाँ जो ये ऊपर वाला शेडो है ना, ये 2.5 या 3x होना चाहिए, मतलब जितनी अगर इसकी बॉडी है इससे डबल या 3 गुना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। मैं तो तभी इसको अच्छे से मानता हूँ जब ये 3 गुना होता है बॉडी से, मतलब अगर बॉडी 1% है तो इसका जो है यहाँ पे शेडो है, ये जो बॉडी के साथ जो ये लाइन ड्रॉ होती है ये 3% होनी चाहिए, मतलब इसका 3 गुना होनी चाहिए। एंड उसके बाद जो मेन चीज दैट इज इसके नीचे कोई शेडो नहीं होना चाहिए, अगर हो तो भी बहुत ही छोटा होना चाहिए। ठीक है, और इसकी जो बॉडी है ये बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए, मतलब जिस तरीके से हैमर की होती है बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये किस तरीके से फॉर्म होता है, जैसे डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है और डाउन ट्रेंड खत्म होने को आता है जहाँ पे सपोर्ट लेवल पे, यहाँ पे अगर ये इन्वर्टेड हैमर हमें देखने को मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग इसके आसपास ऊपर जाके हो, इसके नीचे क्लोजिंग ना हो नेक्स्ट कैंडल की, देन हम समझेंगे कि यहाँ से हम एंटर हो सकते हैं और यहाँ से अपनी हम लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हम अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे और इसके बाद हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे लेवल जो लो है इसका, वहां पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अब यहाँ पे हम चार्ट पे देखते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली देखेंगे। जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमें इन्वर्टर देखने को मिला है, यहाँ पे भी हमें इन्वर्टर हैमर देखने को मिला है, तो ये किस तरीके से काम करते हैं इसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो आपने देखना है कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल है या नहीं। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ओके, उसके बाद आपने पीछे चले जाना है और आपने देखना है कि यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल बन रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलता है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इतने पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक होता है तो वो हमारा सपोर्ट बनता है। ठीक है, उस लेवल पे जब भी आता है मार्केट वहां से रीटेस्ट करता है और वो चीज हमेशा होती है। ठीक है, ओके, तो सपोर्ट जो है ना हमने फाइनल करने के बाद हमने सिंपली देखना है कि इन्वर्टेड हैमर किस तरीके से बन रहा है। अगर वो प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 2x बॉडी है और बॉडी के ज्यादा 2x इसकी लाइन है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि हमारा इन्वर्टेड हैमर ही और इसके अंदर हम एंटर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं, ओके, अगर हम यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं और अपना जो टारगेट है अगर हम 2x भी लगाते हैं, स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे होगा, इसकी सेकंड कैंडल का नीचे भी हो सकता है या इसके नीचे से भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, बट मेरे ख्याल से हमारे स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए ताकि हमारा रिस्क व रेशियो सही से बने। अगर आप इसके नीचे नेक्स्ट कैंडल का लो अगर आप रखेंगे तो भी एक अच्छी बात है क्योंकि वहां पे सपोर्ट लेवल बन रहा है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला अच्छे से काम करेगा और यहाँ से वो अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट 1:3 है और ये बहुत ही अच्छा टारगेट होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से टारगेट को और खींचें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहते हैं मतलब मार्केट और ऊपर जाएगी तो हम यहाँ से मार्केट के अंदर और पोजीशन अपनी बनाए रखते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जो है ना वो कंटिन्यू रखेंगे और यहाँ से मार्केट के अंदर हम अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखने के लिए हम जस्ट अ मिनट, अगर हम यहाँ पे देखें इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो ये प्रॉफिट बहुत अच्छा बन जाता है और ये जो रिस्क रेशियो हमारा है वो 1:11 बन जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। तो इस तरीके से आप अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं और जैसे ही आपको इन्वर्टेड हैमर देखने को मिले दैट आपने समझ जाना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। और एक कंफर्मेशन के लिए आपने सिर्फ सपोर्ट लेवल को देखना है और उसके बाद आपने वॉल्यूम में देखना है कि वॉल्यूम किस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम इस तरीके से रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ से डिक्लाइन हुआ है, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर की तरफ ही क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला है, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी था तो यहाँ से हमें एक श्योरिटी मिलती है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो पहले हम पढ़ चुके हैं हैमर के बारे में, जैसे ही वहां पे मार्केट अगेन सपोर्ट लेवल पे आया तो यहाँ पे एक हैमर देखने को मिला है और फिर एक अच्छा सा राइज आया है। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखते कि मार्केट हमने फॉर एग्जांपल अगर हम इसके अकॉर्डिंग में हम यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सपोर्ट जो हमारा रेजिस्टेंस बनता है इस पे अगर हम अपनी पोजीशन क्लोज कर देते हैं तो सेम सपोर्ट लेवल पे हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली और यहाँ से हमने अगेन एंटर हो जाना है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी जब सपोर्ट लेवल पे ऐसा रिवर्सल कैंडल्स हमें देखने को मिलती है, जितनी भी हमने पढ़ी हैं, आगे जो भी हम 3-4 रह गए हैं वो पढ़ेंगे, तो जब भी आपको सपोर्ट लेवल पे देखने को मिले
आपने सिंपली मार्केट के अंदर एंटर हो जाना और अपनी पोजीशन को स्टार्ट कर देना है और स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी पोजीशन यहाँ तक पहुंच गई तो आपका स्टॉप लॉस एंट्री नहीं होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस फिर ये होना चाहिए कि इसका लो ब्रेक हो तो मैं क्लोज हो जाऊं, ठीक है। मार्केट नीचे जाए फिर क्लोज ना हो, या यहाँ पे अपनी सारी पोजीशन क्लोज ना कर लूं, क्योंकि मार्केट का कुछ नहीं पता। मार्केट जब ट्रेंड स्टार्ट करती है ना, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें देके निकला था मार्केट, तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। अगर हम यहाँ पे क्लोज ना करते, मार्केट ऊपर जाने देते, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके फिर यहाँ पे अगर क्लोजिंग करते तो हम एक सही से मार्केट से निकल सकते थे, क्योंकि इसके बाद मार्केट ऊपर गया ही नहीं। मैं इसलिए कहता हूँ कि स्टॉप लॉस ऐसा नहीं कि आपने टारगेट बुक नहीं करना तो आपने छोड़ ही देना है। स्टॉप लॉस हमेशा आपने लगाना है ट्रेंड को रिवर्स होने तक, ठीक है। अगर यहाँ तक मार्केट गया तो ट्रेंड रिवर्स कब होगा, जब इसका लो ब्रेक होगा, मार्केट यहाँ से नीचे क्लोजिंग देगा, तो सिंपली आपने यहाँ पे अपनी पोजीशन क्लोज करनी नहीं, मार्केट से निकल जाना है, फिर अगेन एक और अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।